हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर है, देखिए, उच्च पूरा पाषाण काल में। देखिए, जो पूरा पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जो आधुनिक मानव हो, जिसे हम होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं, उसका जो उद्भव हुआ था वो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रारंभ किस काल में प्रारंभ किया। तो मानव ने जो आग जलाना सीखा था, उसका जो प्रयोग करना प्रारंभ किया था वो किस काल में किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है नवपाषाण काल। देखिए, जो पूरा पाषाण काल है, जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल और दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो जो आग का प्रारंभ मानव ने करना सीखा था वह नवपाषाण काल में सीखा था। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। देखिए, मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है, प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा है तो जो देखिए ये पाषाण कालीन सभ्यता थी उसको हम पाषाण कालीन संस्कृतियों के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल था ऐसा काल था जिसके जो साक्ष्य भी मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाए, मतलब जिसका कोई लिखित विवरण नहीं उपलब्ध था, उनको हम पाषाण मतलब प्रागैतिहासिक काल से नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर कौन सी संस्कृति आती है, तो पाषाण कालीन जो थी, जो पत्थरों का प्रयोग का काल था, उसको हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी हड़प्पा जो संस्कृति, उसका जो खनन कह सकते हैं, वो उसका श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। देखिए, इन्होंने ही उसका उत्खनन करवाया था और किसके सहायता से करवाया था, तो सर जॉन मार्शल के सहायता से करवाया था। और देखिए, जो राखालदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। तो ये आप सभी को पता होगा, जो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी वो गेहूं थी। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू बनाया था। तो इस आप सभी को पता होगा कि आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। तो इसके पीछे कारण क्या था, ये जो कुत्ता होता था वो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था उस टाइम, और ये शिकार में उनकी मदद भी करते थे। तो इसीलिए उन्होंने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। अगला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो उसे कहा जाता है। तो मैंने भी आप सभी को बताया, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, जिसका जो लिखित विवरण तो उपलब्ध हो लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके, तो उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इतिहास क्या है, तो जिसका लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। तो देखिए, पहले जब मानव था वो खाद्यों का संग्राहक नहीं करता था, मतलब उत्पादन नहीं करता था, बस इधर उधर भटकता रहता था। और यह उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था, तो नवपाषाण काल में उसने खेती करना सीखा। इसके बाद एक जगह पर रहना सीखा और साथ ही साथ वो जो खेती था उसको एक जगह अस्थायी खेती का प्रारंभ इन्होंने किया था। कब, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव के किस इतिहास से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है, मैंने भी बताया, आद्य ऐतिहासिक। इसका जो सही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया सर दोस्तों, इसका जो सही आंसर आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि सिंध घाटी में जो साक्ष्य मिले तो हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो पढ़ा नहीं जा सका है तो उन्हें आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, हड़प्पा के किस स्थलों में से कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ पर होगा, हड़प्पा के स्थलों में से कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो से जो नाचती हुई एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन,
तो इसको याद रखिएगा कि हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से नाचती हुई मतलब कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? पशुपति यानी जो शिव भगवान, उनको पशुपति कहा जाता है। तो ये मोहर कहाँ से मिली है? पशुपति यानी जो जानवरों के देवता हैं, उनको अगल बगल ऐसे जानवर हैं, बीच में उनकी मूर्ति बनाया गया है। तो ये कहाँ से मिली थी? याद रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार यानी जो अन्न का भंडार रखने का, अनाज रखने का स्थान था, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है इसमें कि असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखिए, ये विकल्प दिया है, हड़प्पा सिंधु नदी, यानी ये बताया है कि कौन सा शहर मतलब किस नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा सिंधु नदी, दोस्तों ये पहला ही गलत हो गया, क्योंकि ये किस नदी के तट पर था? तो ये रावी नदी के तट पर था, याद रखिए। कालीबंगा घग्गर नदी, ये सही है। बनवारी जो है सरस्वती नदी, ये भी सही है। लोथल जो था भोगवा नदी के। तो आपका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा सिंधु नदी। किस नदी किनारे था? याद है, तो रावी नदी के तट पर था ये हड़प्पा जो था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो इसका सही आंसर है 2500 से 1700 BC, यानी 2500 से 1700 ईसा पूर्व जो है वो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। किताबों में पढ़ेंगे तो कई जगह कई अलग अलग दिया, लेकिन सर्वमान्य क्या है? 2500 से 1750 BC, यानी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? यानी जो ऋग्वैदिक काल था उसमें आर्य किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा, उस टाइम वो प्रकृति की पूजा करते थे। बाद में इनका जो उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें मूर्ति पूजा प्रारंभ कर देते हैं। वो मूर्ति की पूजा करने लगते हैं, यानी जो कह सकते हैं कि धर्म में आडंबर उनका बढ़ जाता है। और इसके पहले वो किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सप्त सिंधु प्रदेश। जो सिंधु नदी की घाटी का जो क्षेत्र था उसे सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो आर्य आए थे वो सबसे पहले यहीं पर बसे थे, यानी सिंधु नदी के आसपास बसे थे। अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल स्थान था, यानी वो कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एशिया माइनर। जो आर्य आए थे भारत में वो कहाँ से आए थे? तो एशिया माइनर से आए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र संबंधित है, किस वेद से संबंधित है, मतलब इसको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद से। देखिए, जो गायत्री मंत्र लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये भी है, इसमें क्या दिया है? मुंडको उपनिषद से। और एक किसका उपनिषद है? तो ऋग्वेद का ही उपनिषद है, मुंडको उपनिषद। वहीं से जो है सत्यमेव जयते का जो वाक्यांश है लिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोमदेव को। देखिए, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, यानी जो उसको पुस्तकें कह सकते हैं कि भाग जो हैं वो 10 हैं। उसमें से जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। इसके अलावा याद रखिएगा, जो सूक्तियों की संख्या है वो 1028 है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, और जो ऋग्वेद है उसमें किस देवता को सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है? तो इंद्र का वर्णन किया गया है, भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो ऋग्वेद है, और ये सबसे बड़ा है। इसके साथ ही साथ ये सबसे बड़ा वेद है। वेदों का क्रम देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये क्रम है इनका। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।